दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो ये वीडियो जो है मैं सीरीज करा रहा हूँ लगभग 20 वर्षों के पूछे गए क्वेश्चंस का एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो उसी का नेक्स्ट सीरीज़ है। इसमें ये 5वां सीरीज़ है। इसके पहले 4 सीरीज आ चुकी हैं। उसमें से कंप्यूटर है, पॉलिटी का है। कंप्यूटर हो ही गया, पॉलिटी है, ठीक है। पॉलिटी के 2 पार्ट आ चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इसमें करा रहा हूँ। तो ये उसी का नेट सीरीज जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के 50 प्रश्न इसमें मैंने लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो लोग अभी पेपर नहीं दिए हैं तो वे लोग पूरा वीडियो को देखें। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। जो लोग नए आए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में लिया, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये 1942 में स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और इसके संस्थापक का नाम था ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक का नाम था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किस वायसराय द्वारा क्रियान्वित किया गया था? तो ये अपहरण नीति जो ये लॉर्ड डलहौजी जो था उसने लगाया था। तो ये इसके कार्यकाल में अपहरण नीति अपनाई गई थी। तो आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर 1931 हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चला था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रथम रेल की बात करें भारत में तो 1853 ईस्वी में चलवाया गया था। और कहाँ से कहाँ तक चलवाया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच जो है प्रथम बार भारत में रेल चलवाया गया था जो कि 1853 में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन से सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो ये लिखे थे गुरु अंगद देव ने ना। गुरु अंगद देव के द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो मैंने बताया कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दिल्ली जो है 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी थी। इसके पहले जो है कलकत्ता हुआ करती थी भारत की राजधानी, ठीक है। 1912 में इसे ट्रांसफ़र करके दिल्ली किया गया था। तो यह क्वेश्चन अगर पूछा जाए दिल्ली कब राजधानी बनी तो 1912 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र का एक और प्रसिद्ध नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस का ही है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर राज का, ठीक है। मैसूर राज का सुल्तान जो टीपू सुल्तान था वहाँ का शासक था। द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ या किसके कार्यकाल में हुआ? तो द्वितीय सिख युद्ध जो है वो डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। डलहौजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि जो ये IAS या IPS की जो पेपर होता है या हो इस तरीके से, तो ये किसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कानपुर में हुई 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे?
तो वहाँ कानपुर के नेता थे नाना साहब, ठीक है, नाना साहब आंसर इसका हो जाएगा, जो कि कानपुर के 1857 के हुए विद्रोह के नेता थे। पानीपत का तीसरा युद्ध, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और जो एनटीपीसी पेपर हो रहा है उसमें भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी तक जितने हुए हैं लगभग लोग मिल ही जाते हैं इससे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी के किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली के और मराठाओं के बीच, दोनों के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारा? तो ये जो है उधम सिंह ने इसको गोली मारा था इंग्लैंड में जाके, ठीक है, 1940 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हुआ था 1919 ईस्वी में, और इसको जो है गोली मारी थी 1940 ईस्वी में, ठीक है। उधम सिंह जो है गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, और गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, महात्मा गांधी, जैसे ही ये भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों ने बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल कर दिया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी की अनुपस्थिति, इसीलिए अनुपस्थिति में लिखा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किसने 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया, तो किसके द्वारा फिर नेतृत्व किया गया था या चलाया गया था? तो वो थे अरुणा आसफ अली के द्वारा, ठीक है। अरुणा आसफ अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे, प्रथम भारतीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन थे, लेकिन अगर प्रथम भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये ह्यूम, और ये संस्थापक इसका हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आंसर इसका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सूरत अधिवेशन 1960 नहीं है, 1906 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। सूरत अधिवेशन 1906 में की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था रास बिहारी घोष ने। आंसर इसका रास बिहारी घोष हो जाएगा, ठीक है। 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो है 1923 के गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम्स जोन्स थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो उस समय शासन कौन था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कौन साइमन कमीशन के युद्ध के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार बने थे? तो ये लाला लाजपत राय थे, ठीक। इनकी मौत हो गई थी, तो लाला लाजपत राय इनका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी 1905 में? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो इसका कारण ही था चौरी चौरा कांड, ठीक है, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटा था। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था 1922 में, ठीक है।
1911 ईस्वी में किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। आप पूछा कि किसके शासनकाल में निष्प्रभावी हो गया था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, 1911 ईस्वी में। आंसर इसका 1911 हो जाएगा, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी को किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था गुरु MG रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम MG रानाडे। भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरुआत किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक टिकट की शुरुआत किया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये चलाया गया था दांडी अभियान। ठीक है, गुजरात के तटों पर दांडी अभियान चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, आंसर इसका कोलकाता हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को जीत कर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो ये क्लाइव ने जीता था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, उसमें क्लाइव जी की जीत हुई थी। क्लाइव ने ये युद्ध जीतकर अंग्रेजी शासन का साम्राज्य का नींव रखा था भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना हुआ था 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जिसका बदला 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जनरल डायल को ब्रिटेन में गोली मारकर ली थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख जो है वो लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते थे। अभी क्वेश्चन पूछा गया। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। सरदार पटेल जो है वल्लभ भाई पटेल को यहीं से सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली की महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बारदौली का संबंध या सरदार पटेल से या सरदार पटेल का संबंध बारदौली से, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी और वो कब कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो ये 1911 ईस्वी में किया था इसने। ठीक है, आंसर इसका 1911 ईस्वी हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन, जिससे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे भारतीय इतिहास की। अगर सेशन पसंद है तो लाइक करिएगा, लाइक करने से हमें अच्छा लगता है कि हाँ आगे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। शेयर भी करिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए अपडेट लेने के, और इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।